नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अभिनंदन फिजिक्स एकेडमी में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं भौतिक विज्ञान का प्रथम चैप्टर जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो अगर हम वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र पढ़ने जा रहे हैं तो हमें यह मालूम होना चाहिए कि आवेश है क्या। पिछली कक्षाओं में हमने आपको डिटेल में इसका वर्गीकरण किया था कि आवेश क्या होता है, लेकिन फिर से हम आपको एक बार बता दे रहे हैं कि आवेश जानने से पहले हमें यह जानना जरूरी है आवेश है क्या, इसका उद्गम कहाँ से है, इसका अंत कहाँ पे है, इसके एप्लीकेशंस कहाँ हैं, इसको कहाँ हम फिजिक्स में यूज करते हैं, आदि आदि। तो सबसे पहले आवेश का इतिहास जानना जरूरी है। आवेश पुराने जमाने में जब साइंस का विस्तार नहीं हुआ था उस समय में ग्रीस देश में मिलेटस नामक शहर था जहाँ पे लोग का मुख्य व्यवसाय या काम भेड़ चराना होता था। तो वे उस समय में शाम को झुंड बना के या समूह में भेड़ को चराने जाते थे और जिस समय वो भेड़ चरते रहते थे उस समय वे बैठ के अपना खेल खेलते रहते थे। इसी में उन्होंने एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था थेल्स। उन्होंने एक क्षण जिसका नाम था एबोनाइट, उसे जब भेड़ के रेशम या भेड़ के ऊपर रगड़ने पर उन्होंने यह पाया कि यह हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, जैसे छोटे छोटे टुकड़े कागज के या भूसा या कोई भी छोटा टुकड़ा जैसे तिनके होते हैं, इनको वो अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। तो वैज्ञानिक थेल्स का दिमाग इस बारे में ज़्यादा यूटिलाइज हुआ कि कैसे ये इसको आकर्षित कर रहा है और फिर शुरू हुआ इसका प्रयोग। और प्रयोग करके इन्होंने पाया कि 600 ईस्वी पूर्व लगभग हम मानते हैं कि आवेश की खोज हुई। तो आवेश की खोज हुई कैसे? वही गुण जिससे वह तिनकों को भूसों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, आकर्षित कर रहा है, यह गुरुत्वाकर्षण नहीं है बल्कि आवेशन के कारण, रगड़ के कारण उत्पन्न एक आकर्षण है जिसके कारण चीजें आकर्षित हो रही हैं। याद रहे यह केवल हल्की चीजों को ही अपनी ओर आकर्षित करता था उस समय में। तो वैज्ञानिक थेल्स ने यह बताया कि किन्हीं भी वस्तुओं में छोटी एवं हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने की क्षमता होती है यदि उनमें प्रेरण किया जाए, आकर्षण किया जाए, रगड़ लगाया जाए तो वह हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। और इस तरीके से 600 ईस्वी पूर्व लगभग ग्रीस देश में मिलेटस शहर में वैज्ञानिक थेल्स ने यह बताया कि हर एबोनाइट की क्षण को जब रेशम पर रगड़ने पर उनमें आवेशित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है और इसको आवेश कहते हैं। जब इसकी परिभाषा देने की बात आई तो थेल्स के द्वारा यह परिभाषा दी गई कि वह अदिश राशि जिसके कारण वस्तु में चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीकरण एवं वैद्युतीकरण का पता चलता है, आवेश कहलाता है। आवेश को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने बताया कि आवेश हमेशा बैलेंस्ड होना चाहिए और अगर बैलेंस्ड नहीं है तो उसे बैलेंस की ओर टेंड करना चाहिए। तो उन्होंने बताया कि आवेश मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। किसी भी वस्तु में, ब्रह्मांड में स्थित किसी भी वस्तु में दो ही तरह के आवेश पाए जाते हैं, या तो वो धनात्मक होंगे या तो वे ऋणात्मक होंगे। धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। और इनके अलावा अगर इनको बैलेंस्ड करना होता है तो आगे चल के हम इसको पढ़ेंगे, 12वें के कई आगे चैप्टरों में पढ़ेंगे हम कि उदासीन कण होते हैं जो इनको बैलेंस करने में सहायता प्रदान करते हैं। तो वैज्ञानिक थेल्स के अनुसार उस समय जो खोज हुई उसमें बताया गया कि यह दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक एवं ऋणात्मक। किसी भी वस्तु में यदि यह वस्तु है तो इसमें दो प्रकार के आवेश होंगे, या तो कुछ धनात्मक होंगे या तो कुछ ऋणात्मक होंगे। किन्हीं भी दो ध्रुवों के मध्य अगर समान ध्रुव है तो इनके बीच में परस्पर प्रतिकर्षण होगा और अगर ये ध्रुव विपरीत हैं तो इनके मध्य परस्पर आकर्षण होगा।
इसके आगे इन्होंने बताया कि अगर जैसे आवेशों में गुण क्या होता है, आवेश क्रमशः इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रूप में चलते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वे परस्पर चलायमान होते हैं, वे एक जगह से दूसरी जगह तक चल सकते हैं। इसे गतिक आवेश कहा जाता है। और वे चार्ज जो अपनी जगह पर स्थिर रहते हैं उन्हें स्थिर आवेश कहा जाता है।